तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की 13.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसमें हमने बात करी थी सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। इसका हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जो ये सिर्फ आउटर पार्ट है, ये घुमावदार जो इसका सरफेस है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, याद है आपको अंश? हाँ, क्या होता है? 2πr/h, यही होता है। तो पाया। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया को तो इंक्लूड हम करेंगे ही, साथ में दो सर्कुलर जो ये प्लेट्स हैं इनको भी ऐड कर देंगे तो सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो इन दो को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2πr², 2 बार πr² वाला एरिया। अब हमें इतनी बात पता चल चुकी है। अब हम देखते हैं सारे क्वेश्चंस को, क्या क्या इनमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ए। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, हाइट आपको दे रखी है, मतलब h आपको दे रखा है, यूनिट देखनी है आपको, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो डायमीटर पता लगाना है तो हम पहले रेडियस पता लगा लेते हैं। तो 2πr/h इज इक्वल टू 88। इससे आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज सब कुछ h गिवन है, आपको r निकालना है और डायमीटर निकालने के लिए जस्ट 2 टाइम्स ऑफ r कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन भी मुश्किल लगती है आपको तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी दोबारा अलग से वीडियो बना दूंगा, क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो ये इजी था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आपने कर्व सरफेस एरिया 88 रखा, r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू से d की वैल्यू निकाल दी। सेकंड क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। ओके, हाइट 1 मीटर, डायमीटर दे रखा है आपको 140, तो मतलब रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ मीटर में गिवन है तो हाइट को मैं 100 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, या फिर इसको मीटर में कर देंगे, वो देख लेंगे हम। कितनी मेटल शीट चाहिए? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट रिक्वायर्ड। पहले तो हम देखेंगे ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h कर्व्ड हो गया, 2πr² टोटल हो गया। यहाँ से आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास 2πr प्लस h प्लस r आ जाएगा। फिर मैं आपको मेन चीज यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू आप मीटर्स में पुट करना, 1 मीटर रहने देना, एंड r की वैल्यू आप 0.7 मीटर पुट करना, क्योंकि आंसर आपको स्क्वायर मीटर में निकालना है, इसलिए इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आंसर जल्दी निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, इसकी हाइट दी हुई है 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर, एक्चुअली जो मेटल पाइप है इसकी थिकनेस होती है थोड़ी सी, तो अगर ये वाला जो पार्ट है अगर मैं इसे जूम करूं तो ये थोड़ा ऐसे होगा, ये क्यों, और थोड़ी सी थिकनेस होगी इसकी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इनर डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है दिस इज अच्छा डायमीटर बोला है तो रेडियस 2 हो गया, आधा हो जाएगा डायमीटर का, तो दिस इज 2 सेंटीमीटर। एंड आउटर डायमीटर जो है 4.4 है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस बड़े आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आउटर रेडियस को, 2.2, हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा आउटसाइड तक इट इज 2.2 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें पूछी हैं। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो यूज 2πr/h कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, बट r क्या लोगे आप? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इनर रेडियस आपको लेना पड़ेगा, और हाइट आपके पास जो दी हुई है h, सॉरी h नहीं 77, इसकी हेल्प से आप निकालोगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, r की वैल्यू होगी 2.2, h की वैल्यू होगी 77। इसकी हेल्प से आप आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। इनफैक्ट इसको मैं कैपिटल R कर देता हूँ जिस ताकि आपको पता चल जाए, मैं यहाँ पे बड़ा वाला रेडियस लेना है।
और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दिस इज इंटरेस्टिंग। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या आपने निकाला था इसे अंश, इस वाले पार्ट को? आपने आंसर चेक किया था पीछे कि सही है या गलत? हाँ सही था। अच्छा, तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे एक पाइप है। और मैं हमेशा बोलता हूँ टोटल सरफेस एरिया वो एरिया होता है जितना भी एरिया दिख रहा होता है, या फिर अगर आप इस पूरे पाइप को, ठीक है, इस पाइप को उठा के आप पेंट के डब्बे में डाल दो, जहाँ जहाँ पेंट लग सकता है वो सारा टोटल सरफेस एरिया है। तो क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो कर्व सरफेस एरिया आ गया, वो भी आउटर कर्व सरफेस एरिया जो एकदम बाहर बाहर का है। तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2πRH, दिस इज आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CSA। पहला तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ अंदर भी लगेगा पेंट, ये अंदर की साइड में भी पेंट लगेगा, टोटल पूछा है, तो ये भी इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिस्क है जो ऊपर है वहाँ तो आपका कलर नहीं लग सकता, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस पार्ट में कलर करना है, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट पे कलर करना है। इस वाले पार्ट पे कलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे समझो कि पहले बड़ा वाला जो सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसे, और उससे माइनस करना पड़ेगा इनर वाले सर्कल को। अगर आप ये इनर वाले सर्कल को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आउटर, ये वाला पूरा बाउंड्री वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पे प्लस आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया, और ये आपको करना है 2 टाइम्स, क्योंकि ये ऊपर भी है नीचे भी है। तो पूरा इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये है 2πRH। देखो इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन और ये कि आपको पता चलना चाहिए कि एरिया कैसे निकालना है, तो फिर ये चैप्टर बहुत ईजी है। +2 आउटर सर्कल हो गया पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर जी, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। इन सबको आप सॉल्व करना। एक आपको और मैं एक वो देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, जब भी इस टाइप का है, जैसे यहाँ पे आप तो 2π, अगर आप यहाँ से पाई कॉमन ले ली तो अंदर बचेगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए इसके बजाय कि आप पूरा R स्क्वायर और R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे, आप इसे R माइनस R और R प्लस R की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। ये एक मैं आपको, ये हिंट मैं आपको, हिंट क्यों बोल रहा हूँ, एक आपको नोट आप कर लो जो, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट की वजह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ रोलर 84 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। लेंथ दी है, मतलब हाइट में मान देता हूँ क्योंकि अगर ये रोलर ऐसे लेटा हुआ है इसलिए लेंथ दी थी उसे, बट अगर मैं इसे खड़ा कर दूँ इस पूरे सिलेंडर को तो ये हाइट हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। अब इसने 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाए हैं, तो कितना एरिया प्लेग्राउंड का आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो बाद में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि मैं पहले ही इसे 0.42 मीटर बोल लूँ, इसको 1.2 मीटर बोल लूँ, ठीक है। यही वैल्यू हम पुट करके आंसर निकालेंगे। एंड क्या, अच्छा तो पहले तो सबसे पहले एक रोल में, एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, जो उसका CSA होगा, क्योंकि यही तो पार्ट कवर करेगा, तो होगा 2πRH। और इसने 500 रेवोल्यूशन करें तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। R आपको 0.42 लेना है, H आपको 1.2 लेना है, ठीक है। ये बात ये आप देख लेना।
ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा भी देख सकते हो। 5th क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 मीटर। देखो यहाँ सेंटीमीटर है मीटर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA को पेंट करने का प्राइस है 12.5 पर मीटर स्क्वायर, तो मैं कोशिश करूंगा CSA मीटर स्क्वायर में आए, तो रेडियस को 0.25 मीटर कर दूंगा, हाइट ये हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH, और यहाँ पे R और H आप ये पुट करोगे, फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी, तो 1 मीटर स्क्वायर का जब 12.5 रुपीज़ है, तो फिर जो भी CSA की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 12.5 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ 12.50 पर मीटर स्क्वायर है, तो आपको आंसर मीटर स्क्वायर में ही निकालना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना है, CSA दे रखा है, रेडियस ऑफ द बेस 0.7 मीटर दे रखा है, तो हाइट पूछी है। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2πRH इज इक्वल टू 4.4 रखो, R की वैल्यू यहाँ पे रखो, H की वैल्यू निकाल दो। सॉरी। 7th क्वेश्चन, इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल सॉरी, एक सर्कुलर वेल जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस होती है इधर, जैसे पाइप वाला डायग्राम था उसी टाइप का। तो यहाँ इनर डायमीटर बोला है 3.5 मीटर, तो अगर मैं रेडियस बोलूँ तो क्या हो जाएगा 1.75 मीटर, 75 मीटर इनर वाले का 1.75, 10 मीटर डीप है ये, मतलब ये जो है इसकी जो हाइट है दिस इज 10 मीटर। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आप 2πRH यूज करोगे, R की वैल्यू ये, H की वैल्यू 10। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये तो फिर अगर आप जब CSA निकाल दोगे तो 40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको इसका रेट निकालना है, तो बस 40 मल्टीप्लाई CSA, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जब 40 पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो पूरे को करने के 40 इंटू CSA लगेगा। आपको किस में डाउट था अंश, 8th वाले में? हाँ ठीक है। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, आपने इसे आप ऐसे समझ सकते हो, इससे एक एक्सटेंशन कॉर्ड जुड़ी होगी, और इसको आप इस सिलेंडर को पानी में डालोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, इसे आप ऐसे समझो। इसकी लेंथ है 28 मीटर्स। वेट अ सेकेंड, पाइप इतना बड़ा है, ये क्या, ये कुछ अलग ही होगा, शायद बड़े टैंक को गर्म करने के लिए होगा ये, ठीक है, ये छोटा वाला नहीं है जिससे हम बाल्टी में गर्म करते हैं। डायमीटर है इसका 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो गया आधा, इसका रेडियस 2.5। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ऑल राइट, तो देखो रेडिएटिंग सरफेस अगर आपको निकालना है तो इसका CSA ही रेडिएटिंग सरफेस होगा, जहां तक मेरे को लग रहा है। इसका आंसर जरा पीछे से आप देख के मुझे बताना, मैं एक बार CSA निकालता हूँ इसका, यहाँ पे 2πRH 2 इंटू 22/7, R इसका है 2.5, लेंथ है 28 मीटर है यहाँ पे, तो मुझे इसे डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ। मुझे इसका आंसर बताइए पीछे से देख के, ये 10 हो गया 10, मैं बता, क्या आंसर 4.4 मीटर स्क्वायर आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। तो यही है, तो इस रॉड की जो CSA है कर्व सरफेस एरिया है, वही रेडिएटिंग सरफेस है। रेडिएटिंग मतलब उसी से ही जो है
आप कह सकते हो कि पानी को गर्म होने में हेल्प मिल रही है। 9th क्वेश्चन, दी लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को आप कभी कभार लेटरल भी बोल दिया जाता है। लेटरल का मतलब वैसे तो साइड वाला होता है, जो साइड में, तो सिलेंडर का जो साइड वाला कर्व्ड जो सरफेस एरिया है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे बोला है कि पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो एक ये टैंक है जिसकी हाइट 4.5 मीटर दे रखी है एंड 2.1 मीटर उसका वो दे रखा है रेडियस, क्योंकि डायमीटर 4.2 था तो रेडियस 2.1 होगी। तो सी एस ए निकालना इज वेरी इजी, 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। एंड हाउ मच स्टील एक्चुअली यूज, जब 1/12 ऑफ द स्टील was wasted in making the tank। ठीक है, ये वाला पार्ट अगेन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ये वाला आपने कर लिया था अंश, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे सेंड भी करना इसमें भी थोड़ी सर। प्रॉब्लम, अच्छा, इसमें भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक मैं है आपको ठीक है भेज दूंगा सारे। ठीक है ठीक है ठीक है। इस वाले में क्या बोला है कि उसने जितना भी यूज किया, जितना भी स्टील यूज किया, उसका 1/12 ऑफ द स्टील वॉज एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड। ठीक है, तो देखो अब मैं इसे आप कैसे समझाऊं। 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो आप सिंपली एक्स लेके करो, एक्चुअल स्टील यूज्ड, एक्चुअल स्टील यूज, कितना स्टील आपने यूज किया है उसे आप एक्स मान लो। जितना आपने, मान लो ये आप टैंक बनाने के लिए इतना स्टील आप लेकर आए थे। ठीक है, अब स्टील वेस्टेड, कितना स्टील वेस्ट हुआ, तो 1/12x। ठीक है, 1/12x वेस्ट हुआ। स्टील यूज्ड इन सिलेंडर, स्टील यूटिलाइज लिख लेता हूँ। ठीक है, जो स्टील यूटिलाइज टू मेक टैंक, भाई एक्स में से वेस्ट वाला माइनस कर दो तो यू विल गेट 11/12x। ठीक है, तो जो आप 2 पाई आर एच निकालोगे, व्हाट इज दिस, मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से 2 पाई आर एच आपके हिसाब से क्या होगा टैंक में, एक्चुअल स्टील यूज्ड, स्टील वेस्टेड, या स्टील यूटिलाइज टू मेक टैंक। जो ये 2 पाई आर एच वाला होगा सरफेस एरिया, इन तीनों में से क्या होगा बताओ, क्या लगता है आपको। यूटिलाइज टू मेक टैंक। तो 11/12x के इक्वल आप 2 पाई आर एच रख दोगे जब आंसर, क्योंकि आप पहले पार्ट में इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। और व्हाट इज x, एक्चुअल स्टील यूज्ड। तो ये बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को करना और बताना मुझे, नहीं आएगा तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, ठीक है, बट ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा। 10th क्वेश्चन, if you see a frame of lamp shade, it is to be covered with decorative cloth, the frame है, अच्छा, the frame has a base, इस फ्रेम का जो बेस है 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, हाइट 30 सेंटीमीटर। ये लैंप की है, लैंप की 30 सेंटीमीटर हाइट है, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर टू गिवन फोल्डिंग। तो क्या है कि ये जो इतना 2.5 वाला पार्ट है, ये फोल्ड, ये ऊपर से नीचे को फोल्ड किया, तो अगर मान लो फोल्ड नहीं किया होता तो ये 2.5 ऊपर रहता, और ठीक है इतना रहता, क्योंकि इसे तो फोल्ड कर दिया। सेम नीचे भी इसमें यही बताया गया है कि अगर 2.5, तो बोला है कि क्लोथ का कितना यूज हुआ है, तो ये जो क्लोथ है ये ऊपर से तो कवर नहीं है, आपको सी एस ही निकालना पड़ेगा। तो बस आपको इसके अंदर सिर्फ लैंग्वेज का खेल है तो फॉर्मूला सेम। तो आर तो आप यहाँ पे कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर ही लोगे,
बट एच यहाँ पे क्योंकि आपको टोटल क्लोथ निकालना है और क्लोथ फोल्ड है, तो 30 तो आपका यहाँ तक का क्लोथ है ही, इसके बाद एक्स्ट्रा 2.5 है जो नीचे को फोल्ड कर दिया है, तो ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ जो क्लोथ की हो जाएगी, हाइट जो क्लोथ की हो जाएगी, वो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी 35 हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आई आप सबको? ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको फोल्ड करके नीचे को कर दिया और ये बताया कि 2.5 मार्जिन में किया है। तो अगर इसी को मैं मान लो इसे वापस खोल दूं तो ये 2.5 ऊपर चले जाएगा, सेम नीचे भी हो जाएगा ऐसे। तो टोटल हाइट जो हो गई वो ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है। The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders. Pen holders बनाने shape of cylinder, ठीक है, with a base using cardboard, ठीक है, base में cardboard लगेगा। Each pen holder was to be radius 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस जो होगा इसका 3 सेंटीमीटर होगा, हाइट 10.5 सेंटीमीटर होगा। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई कंपिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, ठीक है। अब जो स्कूल को कार्डबोर्ड प्रोवाइड करना है 35 बच्चों के लिए, तो कितना कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा? तो एक बार देखो, कंपोजिशन मेकिंग अ डेकोरेटिंग पेन होल्डर विद द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। तो इसमें आप ये बताओ कि कितना कार्डबोर्ड यूज़ हो रहा है। एक इसका कार्डबोर्ड CSA बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। मैं अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर पूछूं आपसे, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRH, एज इट इज़ अ पेन होल्डर, तो ऊपर से खुला है नीचे से कवर्ड है, तो नीचे जो होगा सर्कुलर एरिया होगा, तो एक ही πr² यहाँ पे होगा, 2πr² नहीं होंगे क्योंकि सिर्फ ये वाला पार्ट है। इसको जब आप निकालोगे तो इट इज़ फॉर वन कंपिटिटर। अगर आपको टोटल कार्डबोर्ड पता लगाना है तो 35 इंटू TSA कर दोगे, क्योंकि 35 बच्चे हैं ना, तो आपको टोटल कार्डबोर्ड का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।